हम्म, तो देखिए जो केस स्टडी है ना वो बेसिकली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक आदमी है, राइट। आदमी नहीं, वो ऑफिसर है, सोशल वेलफेयर ऑफिसर है। अब क्या है कि उसके एरिया में फ्लड आ गया है और उसमें बहुत तरह के लोग फंस गए हैं। वनरेबल पीपल है, बीमन है, डेली वेज अर्नर है, एंड उसमें डिफरेंटली एबल्ड पीपल हैं, बड़े बड़े फैमिली के लोग भी हैं, लीडर भी हैं, ये सब है। अब किसको कैसे बचाना है ये थोड़ा सा इशू है, लेकिन इसमें ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड है। यस, आई रिपीट, रिसोर्सेस लिमिटेड है। और जो इसको ध्यान नहीं देगा ना, मार्क्स उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका यूज करूँगा मैं बाद में। अब देखिए, सबसे बेस्ट तरीका है इसका इंट्रोडक्शन लिखना। जानते क्या, आप लिख दीजिए कि जो केस स्टडी है ना, ये फ्लड सिचुएशन से डील कर रही है, जहाँ पे एथिकल डायलेमा ये है कि एक तरफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करो, एक तरफ है पॉलिटिकल प्रेशर, और एक तरफ क्या है, कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन। तो ये बेसिकली ये 3 कीवर्ड जो है ना आपके केस स्टडी में आना चाहिए। हाँ, अब बात करते हैं एथिकल डायलेमा की। तो देखिए, एथिकल जो डायलेमा है ना, बेसिकली ये आपका क्या है ना, आपकी एथिक्स को चेक कर लेता है एग्जामिनर, कि आपका कितना नॉलेज है। तो जानते क्या है, क्योंकि आप देखिए, मैं बोला था ना कि यहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड है, तो यानी हमारे पास एफिशिएंसी भी लाना चाहिए और इक्विटी भी होनी चाहिए, मतलब कि सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। तो ये किए होगा। सेकंड, इम्पैथी टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, और फिर एक है प्रोसीजरल फेयरनेस है, कि यदि हम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे तो इम्पैथी जो है ना शो नहीं हो पाएगी। एक ये है। और थर्ड जो आपने बताया था कि एक तरफ इंटीग्रिटी टुवर्ड्स इंटीग्रिटी एंड पब्लिक वेलफेयर, और एक है पॉलिटिकल प्रेशर। तीन एथिकल डायलेमा चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। फिर ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन क्या ले सकता है बताइए। अरे सॉरी, स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर देखिए बहुत सिंपल से है कि इसमें मीडिया है, रवि है ना, पॉलिटिकल लीडर है ना, स्मॉल फार्मर है, सब है ना, क्या उसकी इंटरेस्ट है सबको पता है भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। आप लिख लेंगे। फिर इसमें देखिए ऑप्शंस है, तो ऑप्शन तो एक ऑब्वियस है। देखिए, जो ऑप्शन बहुत ऑब्वियस हो ना, सबसे पहले हमेशा उसी को लिखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो क्या करूँगा, स्ट्रिक्ट प्रोसीजरल रूल्स फॉलो करूँगा। इससे क्या होगा, मेरिट ये होगा कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा हूँ मैं, लेकिन डिमेरिट्स ये होगा कि भाई डिले हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि मैं प्रायोरिटाइज कर दूँगा कि कौन सबसे वल्नरेबल है, उसके अकॉर्डिंग चलूँगा। तो इसका मेरिट ये होगा कि सोशल जस्टिस इंश्योर हो जाएगा, लेकिन डिमेरिट ये होगा कि ये जो है ना, जो मोस्ट वल्नरेबल है ना, वो जो है ना, सॉरी बोला, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ जाएगा। थर्ड, कि एक ट्रांसपेरेंट और कंसल्टेटिव मैकेनिज्म कमेटी बना दूंगा। तो इसका ड्रॉबैक्स ये होगा कि इसमें थोड़ा सा जो है ना टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इसका बेनिफिट्स ये होगा कि जो है ना कि इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, पॉलिटिकल प्रेशर सब रिड्यूस हो जाएगा। तो यही इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है। फिर लिखिए फाइनल कोर्स ऑफ एक्शन में, तो एक तो कमेटी बनाइए, फिर एक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बनाइए, फिर उसको पब्लिक में डिस्क्लोज भी कीजिए कि हाँ हाँ ये सबसे ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं, फिर ये हैं। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक पॉलिटिकल लीडर से बात कीजिए, उसको परसुएट कीजिए। देखिए बात क्या है कि ये ड्यूटी है, हम लोगों की ड्यूटी है कि भाई समाज की सेवा करना है, ना कि अपनी सेवा करना है ना। हाँ, फिर डॉक्यूमेंट डिसीजन लीजिए कि जो हम कर रहे हैं ना उसका एक वेरिफिकेशन होना चाहिए, ताकि बाद में यदि कोई क्वेश्चन उठता है ना तो हम उसको वेरीफाई कर सकें। ये है। फिर जस्टिफाई कर दीजिए। तो जस्टिफाई ऐसे नहीं करना कीवर्ड से, जस्टिफाई करना है कि उससे आइडियाज़ से, लाइक कांत की आइडियाज़ है ड्यूटी को लेकर के, अरिस्टोटल का आइडियाज़ है वर्च्यू बेस्ड एथिक्स के लेकर के, बेंथम का आइडियाज़ है यूटिलिटेरियन को लेकर के, ऐसे उसको जस्टिफाई करना है। हाँ, कंक्लूजन, गांधी ने क्या कहा था कि द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ द अदर्स। हाँ, दैट्स वाई देयर इज अ नीड टू फॉलो द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय टू सर्वोदय हेयर। यस, अंत्योदय टू सर्वोदय हेयर। देखिए कंप्लीट हो गया।